हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोरी स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमपी बोर्ड के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। इसके मैं आंसर्स भी आपके साथ बताऊँगी और इसी तरीके से आप लोगों को पता चलेगा कि 2022-23 में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आने वाले साल में, उसमें किस तरीके के पेपर्स आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और प्रीवियस ईयर से हमेशा मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग पंडोरी स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल को। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, सही विकल्पों को चुनकर लिखिए। हर एक प्रश्न पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो चलिए, हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, जब A/B1 बराबर से B1/B2 बराबर से C1/C2 हो तो समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 0 यानी बराबर 0 तथा A2x धन B2y प्लस C2 बराबर 0, तो यह एक अद्वितीय हल होगा, या फिर ऑप्शन बी यह कोई हल नहीं होगा, या ऑप्शन सी के 2 हल होंगे, या फिर ऑप्शन डी के अनंत हल होंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी के अनंत हल होंगे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, AP 10 7 4 का 10वां पद है, तो इसका 10वां पद होगा -17, या ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा, यदि द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यांक a अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए -b/a। इसका सही उत्तर है -b/a। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 दशमलव के कोण पर झुकी तो कोण त्रिकोण POA बराबर है। तो इसका सही उत्तर है, बराबर है किसके, A मतलब 50 डिग्री, यानी 50 के मतलब ऑप्शन ए के बराबर है। प्रश्न नंबर 5वां, ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि BD की भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BED के क्षेत्रफलों के अनुपात है। तो इसका सही उत्तर है 4:1। तो यह इसका सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी पूछे गए हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी आपको हर एक प्रश्न पर 1 अंक मिलेगा। बेलन के आयतन का सूत्र खालिस्तान है, तो ये खालिस्तान में आप लोग भर लीजिए। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, πr का वर्ग h, यह इसका सही उत्तर है, πr का वर्ग h। लिख लीजिए दोस्तों आप सभी। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खालिस्तान है, तो इसका योग कितना है, 1। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध है। तो क्या अनुभाविक संबंध है, 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य। तीसरा है संबंध है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस मतलब धन 3 माध्यक होंगे तो इसका क्या बराबर होगा, बहुलक धन 2 माध्य, तो हो जाएंगे 3 माध्यम। चौथा है, R त्रिभुज वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान है, तो इसका भी उत्तर आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, πr का वर्ग है, πr का वर्ग। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप यहाँ पे केवल एक भी लिख सकते हैं और एक बिंदु भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं इसका मतलब। चलिए प्रश्न नंबर, इसी तरह से ये इंग्लिश में भी पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में भी आपको 1 अंक मिलेंगे हर एक प्रश्न पर। किसी बारंबारता बांटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग के पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है, तो यह एक सत्य कथन है। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होगी, तो यह भी एक सत्य कथन है। तीसरा है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यांक हो सकते हैं, तो यह भी एक सत्य कथन है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, तो यह एक असत्य कथन है। इसकी जगह यहाँ पर x निर्देशांक कहलाती होता तो यह सत्य होता, लेकिन यहाँ भी y लिखा है तो यह एक असत्य कथन है। 5वां प्रश्न है, पाई वर्ग 2 का वर्ग 2 एक परिमेय संख्या है, तो यह भी एक असत्य कथन है। वर्ग 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यही क्वेश्चन आपसे
इंग्लिश में भी पूछे गए हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो। क्वेश्चन नंबर चौथा, अब आपको सही जोड़ी बनानी है। तो पहला है कोसेक 90 थीटा का क्या मान होगा, तो कोसेक 90 थीटा का मान होगा सेक थीटा। दूसरा है अंडर रूट में सेक स्क्वायर सेक का वर्ग सेक थीटा का वर्ग टेन थीटा, तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि 1। थर्ड होगा साइन थीटा का क्या मान होगा, साइन थीटा का मान होगा 0। और टेन थीटा का मान, चौथा प्रश्न है, जो टेन थीटा का मान होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और जो कॉस 45 है यानी कॉस 45 का क्या मान होगा, तो कॉस 45 का मान होगा 1/√2। इसी के साथ सही जोड़ी भी आपकी सही खत्म हो गई। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 5वां जो है एक वाक्य में या एक शब्द में आपको इसमें उत्तर देना है। तो चलिए मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ इसका भी उत्तर। पहला है दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा को किस तरीके से परिभाषित करेंगे आप, तो दृष्टि रेखा की परिभाषा आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन में नोट कर लीजिए दोस्तों। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। लिख लीजिए दोस्तों, मैं एक बार और आपको प्रोनाउंस कर दे रही हूँ, बोल के बता दे रही हूँ। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन है दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो लिखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता देती हूँ। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, मतलब से कि ax धन by धन c बराबर 0, ये लिखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो लिखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता रही हूँ an बराबर a धन कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद और d। लिखिए दोस्तों, an इज इक्वल्स टू a प्लस कोष्टक में इन ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट ऑफ d। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 के विविध कर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का वर्ग माइनस यानी ऋण 4ac। इसके बाद चौथा है क्या x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है। तो यह एक सत्य कथन है, तो आप लिख सकते हैं कि यह एक सत्य कथन है। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन नंबर छठवां जो प्रश्न है वह आपको 2 अंक का प्रश्न है। इसमें भी आपको ऑप्शन है, 2 में से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसी तरीके 7वें प्रश्न भी इसी तरीके का है। इसके बाद 8वां प्रश्न भी इसी तरीके का है, बड़े भी प्रश्न है इसमें। फिर इसके बाद आपका 9वां 10वां भी इसी तरीके का प्रश्न है कि आपको 2 अंक के छोटे छोटे प्रश्न हैं। प्रायिकता से भी क्वेश्चन आते हैं और आपके जो सिलेबस है उसी से आपके प्रश्न आते हैं इसमें। और फिर उसके बाद प्रश्न नंबर जो 11वां है उससे आपको 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11वां में, 12वां में, प्रश्न नंबर 13वां भी, 14वां भी, प्रश्न नंबर 15वां में 13 और 14 तक आपको 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15 में 15 और 16 में आपको 4 अंक के प्रश्न, 17 में भी आपको 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, 18 में भी आपको 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद 19, 20, 21 में भी आपको 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 22 में भी 23 में और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24, 25 में अभी आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 26 में भी। और इसी तरीके से आपको प्रश्न क्रमांक 26 में भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। देख सकते हैं आप सभी, बहुत ही आसानी से ये पेपर होता है और बहुत ही आसान पेपर होता है। मैंने आपको सभी के साथ इसके आंसर्स भी शेयर कर दिए हैं। आप लोग जुड़े रहिए पंडोले स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल के साथ ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए। और 2022-23 में जो पेपर आने वाला है उसके लिए भी मैं आप सभी के साथ इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस कराती रहूँगी। MP बोर्ड के किसी भी तरीके के प्रश्न पत्रों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोले स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल को। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि जब भी मेरे वीडियोस अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।